नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अद्भुत ऐसी साधना लाया हूं जो आपने कभी नहीं देखी होगी और बिना उनकी कृपा के वर्चस्वी कभी कोई नहीं बन सकता। मतलब बाहुबल वर्चस्व कभी किसी का नहीं हो सकता बिना उस साधना के या बिना उस देवता की कृपा के। तो मैं वो साधना आपको आज बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। और अगर आपको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और जो मेरी कोई धर्म की अगर बहन बने और वो राखी द्विज हमेशा करें, मतलब जो बहन का कर्तव्य होता है और अपने सगे भाई की तरह समझे, माँ जाया सगा भाई, तो ऐसी बहनों को मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं धर्म की बहनें और धर्म की माताएं खोजता हूं और बनाता हूं, और जो बनेगी या जो बनी हैं उनको मैं प्राणों से भी ज़्यादा मानता हूं। जो मेरी बहनें हैं वो मुझे जानती हैं और जो जुड़ेंगी वो भी जानेंगी आगे। इस विषय पर कमेंट ना करके आप कॉल करके पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। बुद्धिमत्ता आपकी। आप अच्छी कमेंट करोगे बुद्धिजीवी माने जाओगे और गलत करोगे तो भैया आप जानो। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ वो बर्चा देवता की साधना है। बर्चा देवता। और ये बर्चा कौन है? ये सोम के पुत्र हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार या देवी पुराण के अनुसार, अन्य पुराणों में भी वर्णन है, तो ये बर्चा जो हैं सोम के पुत्र हैं। और बिना बर्चा की कृपा के कोई वर्चस्व पा ही नहीं सकता। जैसे लोग कहते नहीं बहुत उसका वर्चस्व है या बहुत वर्चस्वी बन जाएं या वर्चस्वी, मतलब लेकिन ये नहीं मालूम मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया ऐसा ज्ञान। नहीं तो बर्चा की पूजा होती थी। बर्चा की राजा लोग वर्चस्व प्राप्त करने के लिए करते थे पूजा। ऋषि मुनि भी करते थे साधना पूजा, राजा महाराजा भी करते थे, विद्वान ब्राह्मण या क्षत्रिय सभी लोग करते थे बर्चा की पूजा साधना। बर्चा की साधना से आपको वर्चस्व मिल सकता है। देखिए, शक्तियाँ पाने हैं तो दुर्गा माता की करिए, ज्ञान पाना है तो सरस्वती माता की करिए, पुत्र पाना है तो वरुण देवता की करिए, और भी हैं साधनाएं। सर्व विघ्न दूर करना है तो गणेश जी की। इसी तरीके से अगर भोग पाना है तो चंद्रमा की करिए, सभी प्रकार के भोग सुख। और अगर सुख संपत्ति ऐश्वर्य पाना है तो शुक्र की करिए। अगर वर्चस्व पाना है तो बर्चा देवता की करिए। बल पाना है तो वायु देवता की करिए। धन पाना है तो अग्नि देवता की करिए या लक्ष्मी माता की करिए। देवी लक्ष्मी माता और देवताओं में अग्नि देव, कई पुराणों में वर्णन है। आरोग्यता, यश, मान सम्मान सूर्य भगवान। इस तरीके से अलग अलग देवताओं को विशेष रूप में दिया गया है। जैसे सतोगुण पाना है तो विष्णु भगवान की करिए, रजोगुण पाना है तो ब्रह्मा जी की करिए, और युद्ध करके जीत करना है तो भगवान शिव की करिए। महामृत्युंजय यानी मृत्यु से भी जीत दिला देते हैं महामृत्युंजय भोले बाबा। सौभाग्य पाना है तो गौरी माता की करिए। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों में सौभाग्य बुध देते हैं सबसे ज़्यादा।
ग्रहों में सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य आराम शुक्र देते हैं, आरोग्यता मान सम्मान यश सूर्य देते हैं, इस तरीके से है ना, भूमि मंगल देते हैं। लेकिन घर मकान शनिदेव, भूमि मंगल भी देते हैं लेकिन शनिदेव का ज़्यादा महत्व है, मजबूत घर। ज्ञान गुरु देते हैं बृहस्पति। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग महत्व है। तो ये जो वर्चा हैं ये सोम के पुत्र हैं और वर्चस्व देने में सबसे अग्रणीय हैं। ये वर्चस्व इनकी बिना की कृपा के कोई देवता नहीं दे पाता। मतलब किसी देवता, देखिए सभी देवता सब कुछ दे सकते हैं ये भी बता दूं, लेकिन जिसके पास जो विशेष है वो पहले देगा। जैसे लक्ष्मी की पूजा करो तो पहले धन देंगी, बाद में शत्रु नाश करेंगे अगर आप शत्रु नाश मांगते हो। अगर सरस्वती की पूजा करो उनसे शत्रु नाश मांगो तो पहले ज्ञान देंगी, शत्रु नाश बाद में करेंगी। अगर काली माता से पूजा करो और उनसे ज्ञान मांगो तो पहले शत्रु नाश करेंगी, ज्ञान बाद में देंगी। क्योंकि जो विशेष होगा जिस देवता के पास वो सबसे पहले देता है वो देवता या देवी। तो वर्चा देवता हैं, ये वर्चस्व सबसे पहले देते हैं। इनकी साधना देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, सफ़ेद या लाल आसन पर, और लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से 1.25 लाख जाप करें। और जाप का दशांश हवन घी से किया जाएगा, सामग्री से नहीं, घृत से बूंद बूंद करके घी डालो स्वाप बोल के। फिर जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र, मतलब ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र स्त्रियों को करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को करा दें भोजन, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। सबसे उत्तम है ब्राह्मणों को भोजन करा दें, पवित्र जो जनेऊधारी ब्राह्मण है उनको भोजन कराएं, या फिर साधुओं को करा दें। उनको वस्त्र आदि दक्षिणा देके संतुष्ट करें। और आप हर प्रकार का वर्चस्व प्राप्त कर सकते हो हर क्षेत्र में इनकी कृपा से। ये साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, वर्चा देवता की साधना अभी तक कहीं नहीं मिलेगी। हो चैतन्य भैरवी की मैंने साधना डाली थी, जो मैंने डाली है वो किसी ने नहीं डाली। वैसे चैतन्य भैरवी की साधनाएं मुझे पता चला है यूट्यूब पे कुछ लोगों ने डाली हैं जल्दी में, लेकिन जो हमने डाली वो किसी ने नहीं अभी तक। और वर्चा देवता की तो किसी प्रकार से किसी ने नहीं डाली ये साधना, पूरे यूट्यूब पे खंगाल लेना, नहीं मिलेगी। मिले तो बताना कमेंट करके, या वो चैनल का नाम बताना मुझे, अगर जिस पे वर्चा देवता की साधना मिल जाए। नहीं मिलेगी, अगर ना मिले तो भी बताना नहीं मिली, ये आपके पास है साधना, ऐसा बोलना चैनल पे भाई, कमेंट करना। आप लोग कमेंट तो कर दिया करो सब लोग, सब्सक्राइब इतने हो, सब्सक्राइबर 8200 अभी नहीं हुए हैं, 8200 होने वाले हैं, मतलब कुछ समय में हो जाएंगे 8200। लेकिन व्यूज क्या बताएं, फ्रीज कर दिया गया। बताए थे आपको कि हम सनातन के बारे में बोलते हैं तो यूट्यूब का जो मालिक है उसको सहन नहीं होता है सनातन की बड़ाई, सनातन की सनातनी ज्ञान, तो इसलिए फ्रीज कर दिया था चैनल। अब एक बात बताइए मुझे, मैं आपको बता दें 27 अक्टूबर 2023 में सुदर्शन न्यूज पे मुझे पता चला, 7 और 8 के बीच में जो न्यूज आती है शाम को उस पर, कि बिहार में एक ऐसी घटना हुई। कोई एक लड़का था, किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, हिंदू लड़का। उस लड़के को मौलानाओं ने बुला के मस्जिद में मारा पीटा, जो वो किया होगा वो तो अलग, और उसको थूक चटाया है, यानी थूक के उसको, और वो उसको खिलाया चटाया मतलब। तो अब आप बताइए ये संवैधानिक बात है कि नहीं है? क्या उचित किया उस हिंदू लड़के के साथ मौलानाओं ने? ये सुदर्शन न्यूज पे मुझे पता चली है 27 अक्टूबर 2023 शाम को 7:30 बजे के लगभग ये खबर पता चली थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये उचित किया, तो भी बताना भैया उचित किया, और अगर अनुचित किया इन लोगों ने तो भी बताना मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसी मैं खबरें भी पहुंचाता हूं आप तक, ताकि आप लोग जागो, चेतो, समझो सनातन को और संगठित रहो भाई। अगर सनातन की किसी लड़की से अगर वो लोग प्रेम करते होते तो सनातन के लोग क्या करते? क्या करते? कुछ नहीं करते, हंसते।
बस करते तो उनके माता पिता दुखी होते, या सनातन के लोग क्या करते, कह देते मर गई वो, कफन उड़ा देते उसकी लाश को जिंदा पई, जैसे उड़ा दिया था मध्य प्रदेश में लोगों ने। सनातन के लोग ये करते क्योंकि सनातन में कायर, कपूत, नपुंसक ज़्यादातर हो गए हैं जो तथाकथित सनातनी हैं। ओरिजिनल सनातनी ऐसा नहीं हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को काट डालो मार डालो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन प्रतिक्रिया, अगर कोई मेरे साथ अगर कुछ कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया देना नहीं जानते हैं सनातनी लोग। अब जैसे मैंने साइबर से पाई पे सुना था कि बस्ती में मतलब 2 मुस्लिम लड़कियां और कुछ लड़के आए और वहाँ पर क्या हुआ वो मैं पूरी बात यहाँ पे क्या कहूँ। तो जागरण में माता के क्या 150 लोग नहीं होंगे, 150 लोग देखते रहे, उल्लू बने हुए, पागल बने हुए, और जो है वहाँ पर करीब 7-8 लोगों ने जो भी किया, ये क्या है, नपुंसक नहीं और क्या हो सनातनी भाई बहनों, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, क्या मैं शेर कहूँ? और कितने शेर हैं? 130 करोड़ लगभग 25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उसमें कितने शेर हैं? मुझे पता चला है सुदर्शन न्यूज पे, कतर में हमारे भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई, बेचारों को, फौजियों को वो भी। और फौजी अगर कोई मुसलमान होता और अगर उसको नेपाल में अगर सुनाया होता तो आज, या मान लो कोई विदेश का मुसलमान होता और उसको भारत ने सुनाई होती तो शायद है कि ना जाने कितने लोग छाती पीट रहे होते और पूरी मीडिया पर ये खबर चल रही होती और पूरी मीडिया विरोध कर रही होती शायद। लेकिन भारतीय लोग हैं फौजी और वो हिंदू हैं, दुर्भाग्यवश। इसलिए पता तो चल गया कि कतर ने फांसी सुनाई है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अभी तक कितनी हुई है? क्या वो वापस लाए गए? जबकि बेगुनाह बेचारे निर्दोष फौजी, देशभक्त, और वहाँ पे बेचारे काम कर रहे थे, और वहाँ पर कतर ने अभी तक किसी भी देशवासी को मतलब फांसी की सज़ा नहीं सुनाई, किसी विदेशी को। ये भी पता चला है, केवल भारतीय लोगों को सुनाई है। ये क्या है? देखिए, और जो भारत के मुसलमान हैं वो तो बेचारे कन्फ्यूज हैं भाई, क्योंकि उनको कन्फ्यूज किया गया इतना, जबकि ओरिजिनल देखा जाए तो पूर्वज उनके सब हिंदू थे। भारत में जितने मुसलमान भाई बहन हैं उनको कन्फ्यूज किया गया, उनके अंदर बुद्धि की जो होती है नस, वो नस ही मतलब ख़त्म कर देते हैं ये लोग पढ़ा लिखा के, जो नेता लोग होते हैं रोटी सेकने वाले, या कुछ मौलाना लोग होते हैं ऐसे तथाकथित। तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जो भारत के मुसलमान भाई हैं, लेकिन मैं विदेश की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अभी खबर मैंने सुनी थी, मतलब भाषण दिए गए, गजवा हिंद के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया मुसलमानों से पाकिस्तान में। ये सब क्या चल रहा है? और भारत में अगर कोई राष्ट्रवाद की बात कर दे, अगर कोई सनातन की बात कर दे तो वो गुनहगार हो जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो उसके लिए, यहाँ तक कि भाजपा के लिए भी गुनहगार हो जाता है। अगर कोई सच्चे सनातन की बात कर दे तो बीजेपी के लिए भी गुनहगार हो जाता है। और जो बीजेपी को गालियाँ देते हैं, खूब कोसते हैं, वो उनको बीजेपी वाले शायद फूलों की माला डाल दें, अगर डालते भी होंगे क्या पता। लेकिन अगर कोई सनातन की बात कर दे तो बीजेपी वालों के लिए भी भैया जो हो जाएगा, और लोगों के लिए तो वो दुश्मन है ही। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देश और धर्म का जिसने ध्यान रखा अगर कोई पार्टी भारत में है तो वो बीजेपी है। राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे और कोई काम हो, और यानी 175 देश या जो भी देश विश्व में भारत को सिर झुका रहे हैं तो ये केवल बीजेपी की देन है। लेकिन बस सनातन के लिए बीजेपी को और खड़ा होने की ज़रूरत है, सनातनियों का साथ देने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वर्चा का मैं और भी बता दूं विधि विधान, वर्चा की साधना। तो इस साधना में देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन,
भूमि शयन परम आवश्यक है। और ये साधना शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर मांसाहारी हो तो लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाओ, तो ये साधना को करना बर्चा देवता की। और ये बर्चा देवता जो हैं, इनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। और इनका पूजा पद्धति तो खैर नष्ट हो ही गई, लेकिन इनका नाम पुराणों में मिल जाता है कहीं कहीं। ये वर्चस्व के दाता हैं। आप सबसे बड़े बाहुबली, सबसे बड़े वर्चस्ववान बन सकते हो बर्चा देवता की कृपा से। तो उठाइए लाभ, साधना करिए। मंत्र बोल देता हूं। ओम सोमपुत्राय विद्महे वर्चस्सुदाय धीमहि तन्नो वर्चा प्रचोदयात्। ओम सोमपुत्राय विद्महे वर्चा देवाय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। ये 2 मंत्र हैं। 2 में से कोई भी मंत्र आप, ये तो आपने सबने सुना होगा कि सोम के पुत्र बुध हैं, बुध हैं सोम के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र। लेकिन बर्चा सोम के पुत्र, ये आपने बहुत कम सुना ही नहीं होगा पहली बात। क्योंकि सुनोगे कहाँ से? कोई सच्चा ज्ञान देता कहाँ है? लोग काल्पनिक मंत्र बना के डाल रहे हैं चैनल पर। लोग काल्पनिक देवी देवताओं की, लोग भूत प्रेतों बैतालों की साधनाएं देने की उनको पड़ी है और लेने की मांगने की पड़ी है। तो उन्हीं की साधनाएं लोग डाल रहे, पैसे की बारिश करवा रहे, गड़ा धन निकलवा रहे, नंबर दे रहे सट्टा, अप्सरा 10 मिनट में सिद्ध करवा दे रहे अप्सरा परी। तो ऐसे लोगों का चैनल अगर ऐसा हम भी डालें तो हमारे भी व्यूज करोड़ों हो जाएं, हम भी 1 सेकंड में अप्सरा को सिद्ध कराने लगें, परी को सिद्ध कराने लगें। तो वो हम करते नहीं हैं। हम सच्चा ज्ञान का प्रचार करते हैं। व्यूज चाहे 1 भी ना हो, चाहे पूरा भारत देखे हमारा चैनल, चाहे पूरा विश्व देखे, और चाहे 1 देखे, चाहे 10 देखें, चाहे कोई ना देखे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सच्चा ज्ञान आप तक पहुंचाऊंगा, जो सत्य ज्ञान है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बर्चा भगवान की। वंदे मातरम, जय सनातन।